हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। आज के क्लास में हम अभी तक की जितने भी क्लास हमने लिए हैं पीछे आपका वो ज्योमेट्री से रिलेटेड क्लासेस थी। ज्योमेट्री का पूरा प्रोसेस आपको मैंने कराया है, ठीक है। तो आज जो मैं चैप्टर नया स्टार्ट करने वाला हूँ वो है ट्रिगोनोमेट्री। बच्चे ट्रिगोनोमेट्री से भी परेशान रहते हैं क्योंकि ये 10th क्लास में फर्स्ट टाइम चैप्टर आता है। तो नए चैप्टर होते हैं बच्चों के लिए, तो कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट है बहुत इजी, मुश्किल नहीं है। तो अब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी यूज होने हैं वो पहले मैं कराऊंगा, उस पर फिर उसके बाद उस पर जो बेस्ड सम्स हैं एनसीईआरटी में वो कराऊंगा, ठीक है। और इससे पहले हमने ज्योमेट्री का पूरा ही वीडियो तैयार करके आपके इस चैनल पे डाला हुआ है। आपको अगर ज्योमेट्री में कहीं भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ ना हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से लिंक लीजिए और वहां पे जाकर देखें। आपको सारे वीडियो वहां पे आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम कैसे क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। देखिए पहले तो इसमें अगर इसके वर्ड को हम अगर अलग करें तो ट्रिगोन एंड मेट्रॉन मींस 3 साइड्स को मेजरमेंट करने की जो हमारी ब्रांच है मैथमेटिक्स का, वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो अभी हम जो 10th क्लास की ट्रिगो को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपको बेसिक बता देते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में जो पहला यूज होगा वो राइट ट्रायंगल का यूज होगा। हमेशा ध्यान रखिए इसमें राइट ट्रायंगल का यूज होना है, यानी कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा ही होगा ट्रायंगल का। ये राइट ट्रायंगल है। अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस है। इस साइड को हम बेस बोलते हैं, इस साइड को हम परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो 3 साइड्स होते हैं उसके नाम इस तरह से हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। परपेंडिकुलर को हम अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। और बेस को भी हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर और बेस जो है ये आपस में चेंज हो सकते हैं। अगर बेस ये है तो ये भी बेस बन सकता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे है, परपेंडिकुलर यहाँ भी आ सकता है, वो मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्टेप में कैसे चेंज होता है। बट हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। हाइपोटेनस ऑलवेज आपका 90 डिग्री के सामने बनेगा। 90 का एंगल जहां बन रहा है ठीक उसके सामने आपका हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका राइट ट्रायंगल पर बेस्ड। अब जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें एंगल का होता है। सपोज ये राइट ट्रायंगल है और कोई एंगल ट्रिगो के अंदर यहां पे बन रहा है। एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से। ये थीटा है, एंगल है हमारा। अगर एंगल यहां पे बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। ठीक उसके दूसरे फिगर में आप देखो, इस फिगर में अब थीटा यहां ना बन के थीटा अगर यहां बने तो, अगर थीटा यहां बने तो क्या हो जाएगी, इसके जस्ट सामने का परपेंडिकुलर और ये बेस, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होती। मैंने अभी इसमें बताया था आपको इस फिगर में कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल है और उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर या बेस क्या होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होता है वो है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपको h फाइंड करना है तो h इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड कर दो। अगर आपको p फाइंड करना है परपेंडिकुलर तो रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर आपको b फाइंड करना है बेस
तो √h² माइनस p²। इस फॉर्मूले पे आपको जो भी अननोन साइड होगा वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड करोगे। थर्ड जो प्रॉपर्टी है और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो ये है, चलिए मैं यहां बता देता हूं। थर्ड कॉन्सेप्ट है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें साइन थीटा इक्वल टू होती है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का ही उल्टा होता है आपका कॉसेक। कॉसेक थीटा होता है H/P। इसके बाद कॉस थीटा B/H और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा H/B। इसके बाद टेन थीटा P/B और टेन का ही उल्टा होता है कॉट थीटा B/P। इस तरह से इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज हमें फाइंड करने के लिए आएगा, तो आपको इस फॉर्मूले पे पुट करके फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो इस पे होगा। अब चलिए एक रूल है इसका, जैसे आपका जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसे लर्न करने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूं क्या है। उस तरह से इसे आप इजीली याद कर सकते हैं। आप एक सेंटेंस याद रखिए, सम पीपल हैव curly brown hair to prevent beauty। देखिए S फॉर हो गया साइन P/H, C फॉर कॉस B/H, T फॉर टेन P/B। अगर आप सेंटेंस से याद रखते हो तो ये सारे फॉर्मूले आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो आपका ट्रिगो का एक्सरसाइज फर्स्ट का था, और अब हम ट्रिगो के एक्सरसाइज फर्स्ट पे जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सम्स होंगे, पहले मैं एक वो कराता हूं, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1, इफ बेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC right angled at B is 4 cm and perpendicular is 3 cm, find all trigonometric रेशियोज। यानी एक राइट ट्रायंगल है ABC जिसका राइट एंगल B पे बन रहा है, और उसकी जो बेस है और परपेंडिकुलर है वो गिवन है। पहले एक राइट ट्रायंगल ABC आप ड्रॉ कर लीजिए। राइट एंगल B पे है, ये A और ये C। अब इसमें बेस गिवन है 4 cm, बेस ये BC गिवन है 4 cm और परपेंडिकुलर गिवन है 3 cm। ठीक है, बाकी में फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं, मींस साइन
कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट अब ये देखना है हमें कि इस ट्रायंगल में 2 साइड्स आपका गिवन है, थर्ड साइड नहीं है। तो पहले काम में क्या करेंगे, थर्ड साइड हमें फाइंड करना है। तो थर्ड साइड फाइंड करेंगे इसका। तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप लिखिए इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हो जाएगा क्योंकि 90 यहां बन रहा है तो हाइपोटेनस आपका AC हो जाएगा। अब यहाँ पे AC फाइंड करना है। AB गिवन है 3 और BC गिवन है 4। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, ये आ गया 25। तो जो साइड AC था वो आपका आ गया √25 मीन्स 5 cm। ठीक है, तो AC साइड आपका 5 cm मिल चुका है। ठीक है, नहीं H मिल चुका है आपको। अब निकालना है आपको और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन थीटा, थीटा के लिए मतलब हमें जो रेशियो निकालना है वो इस एंगल के लिए निकालना है। थीटा हमारा यहाँ पे है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगी, P/H। P आपके पास क्या है, AB और H AC। तो AB आपका है 3 cm, H आया है 5 cm। तो इसका आंसर हो गया 3/5। ऐसे ही आप साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक में ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, इसी को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए 5/3। इसके बाद साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा होती है B/H। अब इस थीटा के लिए P ये हो गया, B यहाँ पे है BC, P हो गया BC/AC। BC की वैल्यू कितनी है 4 और AC आया है 5, तो 4/5 हो गया ये। और कॉस का ये उल्टा होता है सेक, सेक थीटा हो जाएगा 5/4। अब रह गया टेन, टेन थीटा होती है P/B। तो P इसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB और B बेस हो गया BC। तो अब इसमें से AB कितनी आ गई, AB गिवन है 3 और BC है 4, तो 3/4 आ गया टेन की वैल्यू। और टेन का ही उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट की हो जाएगी जस्ट इसका रेसिप्रोकल 4/3 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी ट्रिगोनोमेट्री में अगर कोई हमारे पास साइड गिवन नहीं हो तो हम उस साइड को फाइंड करते हैं पाइथागोरस की मेथड से, और उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करना हो वो फाइंड करते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार एंगल आपका एक ही जगह होगा, एक ही सवाल में एंगल 2 जगह भी बन सकते हैं। जैसे एक बार एंगल C हो गया, मान लीजिए साइन C पूछ दिया प्लस कॉस B पूछ दिया, कॉस A पूछ दिया, B तो राइट एंगल है, तो साइन C प्लस कॉस A। तो वहां पे साइन की वैल्यू निकालेंगे C एंगल के लिए और कॉस की वैल्यू निकालेंगे A एंगल के लिए। मतलब जैसा क्वेश्चन की सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सम्स आपको ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा, कहीं से भी मुश्किल नहीं है। ट्रिगो बहुत ही आसान है, आप इसको देखते रहिए। फिर नेक्स्ट जो है हम क्लास में आपको एनसीईआरटी के सम्स भेजेंगे और एनसीईआरटी के सम्स कराएंगे पहले आप लोग, उसके बाद फिर हम जो प्राइवेट बुक है उस पर भी हम जाएंगे, उसके भी सारे इंपॉर्टेंट सम्स आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना है और इसे लाइक करना है। थैंक यू।